5 साल पहले शायद यही जगह थी ना, यही जगह थी, और आज फिर वापस लौट के आया हूं। तो मेरा मन कर रहा है मैं ये 4 मिसरे पढ़ूं पहले कि दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। ये जो धारावी है ये अपने आप में पूरा हिंदुस्तान है। मेरी आंखों के सामने हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से आए हुए वो लोग खड़े हैं जो बाद में आए और धारावी के होके रह गए। आने वाली 20 तारीख को साथियों आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ धारावी के मुस्तकबिल का फैसला करना है बल्कि महाराष्ट्र के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। ये रिकॉर्डिंग भी जरूरी है, कल यूट्यूब पे फेसबुक पे कैसे देखोगे, तो थोड़ा इनको भी झेलना तो पड़ेगा ना, तो थोड़ा बर्दाश्त करो, मैं नजर आ जाऊंगा। अब इनकी भी वीडियो ले लीजिए, वही चाह रहे थे वो। हमारे नौजवान साथी बहुत समझदार हैं माशाल्लाह। ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है साथियों। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो कहती हैं कि वो महायुति हैं, मैं उनको महायुति नहीं बल्कि महाभ्रष्ट कहता हूं। महायुति महाराष्ट्र की सबसे महाभ्रष्ट सरकार है। मैं पिछली बार जब यहां आया था वर्षा ताई के लिए आपसे वोट की अपील करने, तो तब के और अब के इमरान में एक फर्क है, एक इजाफा है कि पिछली बार आया था तो सिर्फ शायर बन के आया था, इस बार आया हूं तो खासदार बन करके आया हूं। ये आपकी दुआओं के सदके में हुआ है। और आज मैं धारावी में एक एहसान है मेरी बहन का जो चुकाने आया हूं। वो एहसान ये है कि जब कांग्रेस पार्टी ने मुझे राज्यसभा भेजने का फैसला किया और मेरे नसीब में यह लिखा कि इमरान आप महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करेंगे, तो मेरी बहन वर्षा गायकवाड़ ने मुझे फोन करके कहा था कि तुम मेरे छोटे भाई हो, आओ तुम्हारा चुनाव मैं लड़ूंगी, तुम्हें पार्लियामेंट में भेजने का काम करूंगी। और मैं इस बहन का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं जब देश की पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए राज्यसभा का यहां आया तो इस बहन ने उस चुनाव को, राज्यसभा के चुनाव को अपना चुनाव समझ के लड़ा था। मैं देश की राज्यसभा में पहुंच गया, फिर वहां जाके मैंने एक दिन ताई से कहा कि ताई अकेले राज्यसभा में ठीक नहीं लग रहा है, आप भी इधर ही आ जाओ। तो ताई ने कहा अब राज्यसभा तो बची नहीं है, लोकसभा ट्राई करते हैं। और फिर ताई भी अपने भाई की एक आवाज पर लोकसभा आ गई चुन करके। अब वो आपकी खासदार है। और अब ये जो असेंबली का इलेक्शन है उसमें ताई की छोटी बहन, मेरी तो बड़ी ही होंगी वो, लेकिन हमारी एक दूसरी बहन ज्योति ताई आपके बीच में महाविकास अघाड़ी की कैंडिडेट है। मैं आपसे अगले 4-5 मिनट थोड़ी संजीदा गुफ्तगू करना चाहता हूं। जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कौवे गीत सुनाते हो, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हो, जब माली अपने हाथों से गुलशन में आग लगाते हो, उस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। हम लोग अनल हक बोलेंगे, हम लोग अनल हक बोलेंगे। मैं यहां सच बोलने के लिए आया हूं। धारावी वालों, दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक की सरकारों की बुरी नजरें हैं धारावी पर। वो चाहते हैं कि धारावी एक उद्योगपति के हाथ की कठपुतली बन जाए। क्यों? क्योंकि यहां गरीब आदमी रहता है जो रोजी रोटी की तलाश में आया और उसने एक छोटा सा आशियाना बना लिया। लेकिन ये सरकारें ये भूल जाती हैं कि ये जो गरीब आदमी है, ये जो आम आदमी है, न इसको खरीदा जा सकता है न इसको डराया जा सकता है। आप धारावी की आवाम को डरा नहीं सकते।
और जब धारावी की नुमाइंदगी असेंबली में ज्योति ताई करेगी तो धारावी की आवाज को और कोई नहीं दबा सकता। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं साथियों कि आने वाली 20 तारीख को बहुत एहतियात के साथ घरों से बाहर निकलना है। जब भाजपा सीधे लड़ाई में, महायुति सीधे लड़ाई में चुनाव नहीं जीत पाती ना, तो नए नए लोग पकड़ के लाती है ताकि कोई 1000 काट ले, कोई 2000 काट ले। मैंने सुना है कोई हाथी लेके घूम रहा है, कह रहा है इस पे बैठ जाओ। कोई ऑटो रोक के कह रहे हैं भैया 2 सवारी इधर और बैठ जाओ। किसी झांसे में नहीं आना है। हाथ का पंजा है, हाथ के पंजे में मशाल है, तुतारी बजाओ, गद्दारों को भगाओ। तुतारी बजाओ, गद्दारों को भगाओ। यह चुनाव सीधे महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच में है। एक तरफ उनके नारे हैं कटेंगे बटेंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, और एक तरफ हमारे नारे हैं आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। ये रास्ते गवाह हैं धारावी वालों कि राहुल गांधी अपने कदमों पे चलते हुए इन रास्तों से गुजरे थे, ये नारा लगाते हुए कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये नारा लगाते हुए कि आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। मुझे बताइए कि इस मुल्क में नफरत का सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं, आप हैं। तो अगर नफरत खत्म होगी तो सबसे ज्यादा सुकून किसे मिलेगा? हमको मिलेगा, आपको मिलेगा, आपको मिलेगा। उस नफरत को खत्म करने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल कौन चला? राहुल गांधी चले। मैं चला था राहुल गांधी के साथ।